अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहू उलाइका फिल अज़ल्लीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ज़ौक़ शौक़ अक़ीदत व एहतराम से पढ़ लें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अक़ीदत व एहतराम का मतलब ये नहीं होता कि आवाज़ ही ना आए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदस सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम व तकरीम व ताज़ीम के लायक मीरे बज़्म आशिकां सालारे काफ़िलाए आरिफां अमीरे जैशे साहिब दिला परवरदाए आगोशे विलायत पीरे तरीक़त मोहसिने आले सुन्नत मुजाहिद मिल्लत हज़रत अल्लामा पीर सैयद सादत अली शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ज़ेब सज्जादा आस्थाना आलिया चूरा शरीफ फ़ख्र सादात कुले चमनस्तानी आले बेते रसूल हज़रत क़िबला पीर सैयद ताहिर हुसैन शाह साहिब अकबरी दरबार आलिया बंग्याल शरीफ और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मसलके हक़ आले सुन्नत के अज़ीम तर उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम सादात किराम हाज़रीन गिरामी क़द्र खुशबुए निकाबत नकीबे महफ़िले आले सुन्नत मोहतरम जनाब चौधरी इशफाक साहब ने थोड़े वक्त में बड़ी बड़ी बातें की हैं। अगर ये कहूँ कि छोटे वक्त में बहुत बड़ी बातें की हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़, चूँकि मेरे पास बहुत मुख्तसर वक्त है, मुझे अनीस भाई कह रहे थे कि टाइम मुख्तसर होगा, तो मैंने कहा जी उससे भी मुख्तसर अगर दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी, ताकि जितने मुख्तसर बात हो तो बंदा जामे अंदाज में बात कर सकता है। जिन अहबाब ने उठना है वो एक ही दफ़ा उठ लें, ताकि जो बैठे हुए हों तो उनको तसल्ली के साथ गुफ्तगू सुनाई जा सके, और ये बार बार का उठना कहीं पर बात ना कर दे। ये उठना बैठना ये अच्छी बात नहीं होती। जब आए हो तो दर्दमंदों से न पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए। है गरज दीद से यहाँ काम तकल्लुफ से नहीं, खा इधर बैठ गए खा उधर बैठ गए, जिधर भी बैठ गए उनकी नज़र में बैठ गए। मैं हुज़ूर क़िबला पीर साहब तशरीफ़ फरमाए हैं और हज़रात उलमा तशरीफ़ फरमाए हैं, कोई न भी सुने मेरी बातें, अगर ये सुन ले और दुआ दे दे तो मेरे लिए काफ़ी है। मैं हुज़ूर 2-3 दिन हो गए हैं एक नात लिखी है, ताज़ा एक नात लिखी है, तो मैं उससे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। मैं तवज्जो चाहूँगा कि उम्मत की सरकार से निस्बत कल भी थी और आज भी है। उम्मत की सरकार से निस्बत कल भी थी और आज भी है। दोनों जहां में उनकी शोहरत कल भी थी और आज भी है। दोनों जहां में उनकी शोहरत कल भी थी और आज भी है। वार के सर नामूस पे उनकी गाजी ने बतलाया है। वार के सर नामूस पे उनकी गाजी ने बतलाया है। उम्मत में ईमान की गैरत कल भी थी और आज भी है। उम्मत में ईमान की गैरत
कल भी थी और आज भी है। तख्ते शाही और वजारत हम रखते हैं ठोकर में, तख्ते शाही और वजारत हम रखते हैं ठोकर में। नामे नबी से अपनी इज्जत कल भी थी और आज भी है। क्या कहने, तख्ते शाही और वजारत हम रखते हैं ठोकर में, तख्ते शाही और वजारत हम रखते हैं ठोकर में। नामे नबी से अपनी इज्जत कल भी थी और आज भी है। और दूर है जो दिल इश्क से उनके, वो ईमान से खाली है। दूर है जो दिल, दूर है जो दिल इश्क से उनके, वो ईमान से खाली है। अपने दिल में उनकी अजमत कल भी थी और आज भी, अपने दिल में उनकी अजमत कल भी थी और आज भी है। और जो उनकी तौहीन करेगा वो दोज़ख का ईंधन है। जो उनकी तौहीन, ये बड़ा कीदे वाला शेर है। जो उनकी तौहीन करेगा कसे बाशद, जो उनकी तौहीन करेगा वो दोज़ख का ईंधन है। हमको उस मलऊन से नफरत कल भी थी और आज भी। जो उनकी तौहीन करेगा वो दोज़ख का ईंधन है। हमको उस मलऊन से नफरत कल भी थी और आज भी है। और यजीद कुछ किस्म का शेर है। बदबख्त को दोज़ख पहुंचाकर मुमताज ने ये बतलाया है। बदबख्त को दोज़ख पहुंचाकर, बदबख्त को दोज़ख पहुंचाकर मुमताज ने ये बतलाया है। उनके गुस्ताखों की शामत कल भी थी और आज भी, उनके गुस्ताखों की शामत कल भी थी और आज भी है। और मकता है, और किसी जानब और किसी से क्यों मांगू मैं, और कोई दर क्यों देखूं, और किसी से क्यों मांगू मैं, और कोई दर क्यों देखूं। सैयद पर सरकार की शफकत कल भी थी और आज। चौधरी साहब ने दो कते पढ़े, इन्होंने मेरे जज्बे ईमानी को जला दे दी। और ये मेरे राज मौलाना तैयब हैदरी साहब बैठे हुए हैं, ये बार बार एक ही इसरार कर रहे हैं। कलाम तो बहुत लिखे हैं, मैं पीर साहब से दुआ कराऊंगा, अल्लाह ने जिंदगी तो दी थी, इंशाअल्लाह मौलाए कायनात पर 40 मनकबतें लिखूंगा इंशाअल्लाह। दर्जन हो चुकी हैं, दर्जन से ज्यादा हो चुकी हैं। जिंदगी ने वफा की तो 40 लिखूंगा। ये दो परसों मैंने 2-3 रुबाइयां लिखी हैं, वो मैं सुना देता हूँ। खुदा गवाह है यकीनन के बाद सवाब नहीं, खुदा गवाह है यकीनन के बाद सवाब नहीं। वो जिसके दिल में गुलामी ये बू तुराब नहीं, गवाह है यकीनन के बाद सवाब नहीं। वो जिसके दिल में गुलामी ये बू तुराब नहीं। गौसे पाक का धोबी बता गया सैयद, गौसे पाक का धोबी बता गया सैयद, अली के आशिक़ सादिक़ को भी अजाब नहीं, आशिक़ सादिक़ को भी अजाब नहीं। वो जिसको शाह नजब से नसीब प्यार नहीं, वो जिसको शाह नजब से नसीब प्यार नहीं, तो उसके गुलशन ईमान में बहार नहीं। तो जिसको शाह नजब से नसीब प्यार नहीं, तो उसके गुलशन ईमान में बहार नहीं। हजार जुब्बा दस्तार में लपेटा हो, हजार जुब्बा दस्तार में लपेटा हो, हमें तो उसकी वलायत पे एतबार नहीं, हमें तो उसकी वलायत पे एतबार नहीं। और मौला का नाम लेते ही एक आन तर गया, मौला का नाम लेते ही एक आन तर गया। उनकी नजर हुई तो मुकद्दर संवर गया, बुग़्ज़ी समझ सकाना जिक्रे अली का फैज़, बुग़्ज़ी समझ सकाना जिक्रे अली का फैज़। हैदर का नाम सुनते ही बेमौत मर गया। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ीम हम हज़रत सुल्तानुल औलिया फ़कीर दरबार मुर्तज़ा मज़हर शान गौसुल वरा हज़रत पीर सैयद सखी अकबर शाह साहब लजपाल कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार गोरवार में बैठे हुए हैं। सरकार की मिलाद में बैठे हैं, हुजूर की याद में बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी औलाद में बैठे हैं। मैं अक्सर अर्ज करता होता हूँ, जो उनकी बज़म में बैठता है वो साया करम में बैठता है,
जो उनकी जिक्र में बैठता है, आखिरत की फिक्र में बैठता है, जो उनकी याद में बैठा होता है, वो करम के हिसार में बैठा होता है, रहमत के शुमार में बैठा होता है और फजले परवरदिगार में बैठा होता है, बारिश अनवार में बैठा होता है, बंगियाल में बैठ कर भी वो निगाह सरकार में बैठा है। ये सारी रौनकें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। मुझे अनीस भाई ने कहा कि आपने नमूसे रिसालत पर गुफ्तगू करनी है, तो इंशाअल्लाह उस दिन मैं नमूसे रिसालत पर गुफ्तगू करूंगा। ये सारी रौनकें सरकार का सदका, ये सारी चमक हुजूर का सदका, ये सारी दमक हुजूर का सदका, ये महक हुजूर का सदका, ये गुंचे की चटक हुजूर का सदका, ये बुलबुल का तरन्नुम हुजूर का सदका, ये गुल का तबस्सुम हुजूर का सदका, ये रनाई हुजूर का सदका, ये सारी चमक हुजूर का सदका, ये रोशनियां हुजूर का सदका, ये सुरूर हुजूर का सदका, ये नूर हुजूर का सदका, ये कोहिनूर हुजूर का सदका, ये कायनात की जो लानियां हुजूर का सदका, ये रेशा दवानियां हुजूर का सदका, ये वसत कायनात हुजूर का सदका, ये 14 तबकात हुजूर का सदका, ये शख्सियात हुजूर का सदका, आलम मलकूत हुजूर का सदका, आलम लाहूत हुजूर का सदका, आलम जबरूत हाहूत मलकूत नासूत हुजूर का सदका, आलम बाला हुजूर का सदका, मलाए आला हुजूर का सदका, कायनात में उजाला हुजूर का सदका, ये सब की रौनक दोबाला हुजूर का सदका, जिब्राइल मिकाईल इसराफील इजराइल हुजूर का सदका, ये आदम भी हुजूर का सदका, आदमियत भी हुजूर का सदका। हुजूर न होते तो नूह भी न होते, उनको कश्ती का सहारा न मिलता, उम्मत को उनके वास्ते से किनारा न मिलता। हुजूर न होते तो इब्राहीम भी न होते, उन पर आग गुलजार न बनती। हुजूर न होते तो ज़बीउल्लाह का खिताब न मिलता। हुजूर न होते तो दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में ये लोहा कौम न बनता। हुजूर न होते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें ये सारी हैं। सरकार न होते तो कोहिनूर न होता, हुजूर न होते ये सुरूर न होता, हुजूर न होते बैतुल मामूर न होता, हुजूर न होते ये वसत कायनात न होती, हुजूर न होते ये सल्ले अला की पुकारें न होती, हुजूर न होते तो ये तैबा के दर और दीवारें न होती, हुजूर न होते तो ये कायनात की आबिशारें न होती, हुजूर न होते तो ये बहारें न होती, हुजूर न होते ये चहल पहल न होती, हुजूर न होते ये तबस्सुम तरन्नुम न होता, सरकार न होते ये रौनक न होती, हुजूर न होते ये जोइंदगी न होती, हुजूर न होते ये पाइंदगी न होती, हुजूर न होते ये दीवानगी फरसानगी न होती, हुजूर न होते ये ताबिंदगियों दरशंदगी न होती, हुजूर न होते न तुम होते, न मैं होता, न कोई होता, न कोई आले ईमान होता, न मुसलमान होता, न कुरान होता, न शाबान होता, न रमजान होता, न ये जहान होता, न जमीन होती, न आसमान होता, न तारफे रहमान होता। बंगियाल शरीफ में बैठने वालों, हुजूर की याद के साए में बैठने वालों, अपने कलेजे से फैसला करो, अपने ज़मीर की आवाज सुनो और अपने ज़मीर की धरती पर गिरने वाले इश्क़ मुस्तफा के मोतियों की चमक को महसूस करो। तो आवाज आती है कि कोनेन में हमें कोई ना चारा नजर आया, कोनेन में हमें कोई ना चारा नजर आया, अरे आया तो मोहम्मद का सहारा नजर आया। नाराए रिसालत, हाथ बुलंद करके नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। आज एक बंदा दूसरे को कहता है ये जलील हो गया, दूसरा दूसरे को कहता है ये कमीना हो गया, दूसरा दूसरे को गाली देता है कि ये शराफत छोड़ गया है। आओ आज कुरान की रूह से देखते हैं कि जलील कौन है। कुरान किसको जिल्लत के गहराइयों में गिरा हुआ कहता है, कुरान किसको शराफत से दूर कहता है, कुरान किसको जिल्लत की गहराइयों में कारे मज़ल्लत में गिरा हुआ कहता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युक़ातूनल्लाह व रसूलहू उलाइका फिल अज़ल्लीन। फरमाया कायनात वालों गौर कर लो, कायनात वालों सोच लो, कायनात वालों फिक्र कर लो, कायनात वालों इस बात पर अपनी तवज्जो मरकूज करो कि कायनात में जो अल्लाह का मुखालिफ है, जो रसूल का मुखालिफ है, जो अल्लाह का दुश्मन है, जो रसूल का दुश्मन है, जो अल्लाह का बेअदब है, रसूल का बेअदब है, जो अल्लाह का
गुस्ताख है, जो रसूल का गुस्ताख है, जो अल्लाह का गद्दार है, जो मदीने वाले का गद्दार है। फरमाया उलाइका फिल ज़लीन, किस जलील को तलाश करते हो? जलील किसको कहते हैं? रुसवा किसको कहते हैं? बदबख्त किसको कहते हैं? शकी किसको कहते हैं? पलीद किसको कहते हैं? गुस्ताख किसको कहते हैं? जहन्नम का ईंधन किसको कहते हैं? फरमाया जो अल्लाह रसूल का गुस्ताख है, उलाइका फिल ज़लीन, कायनात का जलील तरीन शख्स वो है। वो चाहे इख्तिदार में हो, चाहे कुर्सी पर हो, चाहे किसी मनसब पर हो, चाहे किसी ओहदे पर हो, चाहे किसी बुलंद ओहदे पर हो। फरमाया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख होता है, बेअदब होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौहीन करने वाला होता है, वो शातिम रसूल होता है। फरमाया वो जलील है। तवज्जो देखो, यानी कुरान ने फैसला कर दिया, जलील वो होता है जो मुस्तफा का गद्दार होता है, और इज्जत वाला वो होता है जो मोहम्मद का वफादार होता है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत को रब्बे जुल जलाल ने अपनी इज्जत करार दिया है। हुजूर की अजमत को रब ने अपनी अजमत करार दिया है। मैं चूंकि वक्त बहुत थोड़ा है, मैं चंद अहादीस सुनाना चाहूंगा आपको, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ, हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं, बुखारी शरीफ की रवायत है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को रवाना किया काब बिन अशरफ यहूदी को कत्ल करने के लिए। कत्ल करने की वजह क्या थी? हर यहूदी को कत्ल नहीं किया जा सकता, हर काफिर को कत्ल नहीं किया जा सकता, मगर जो गुस्ताख है उसको अमन भी नहीं दिया जा सकता। वो क्या कर सरकार ने फरमाया कौन है? मन लिकाब बिन अशरफ, फरमाया कौन है जो काब बिन अशरफ को कत्ल करेगा? मुझे ये हजरत अल्लामा बता रहे थे कि ये आज 7वें दिन से बोल रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं, इसीलिए अब नींद में डोल रहे हैं। मैं आपको डोलना नहीं कहता, मैं इसको भी वजद की कैफियत समझूंगा। मैं आपको जो नींद में बहुत मुराकबे में जो चला गया है, नींद की गहराई में पहले स्टेप में अगर चला गया, आंखें बंद हो गई हैं, तो मैं यही तसव्वुर कर लूंगा मैं अदब वाला हूँ ना, मैं अदब वाला हूँ और अदब वालों के साथ आया हूँ और अदब वालों के दर पे होता हूँ, तो मैं यही कहूंगा कि ये मुराकबे में मदीना तैयबा की सैर कर रहा है। मगर जो जाग रहे हैं वो बोले, जो सो गए हैं उनको माफी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मन लिकाब बिन अशरफ, कौन है जो काब बिन अशरफ को जहन्नम रसीद करेगा? फिर या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया इन्नहु कद आज़ल्लाह व रसूलहु, फरमाया उसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अज़ियत दी है। अब इस मकाम पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। सरकार ने फरमाया उसने अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को अज़ियत दी है। मन लिकाब बिन अशरफ, काब बिन अशरफ को जहन्नम रसीद कौन करेगा? उसका तिया पांचा कौन करेगा? उसको बासिल फिर नार कौन करेगा? उसको जहन्नम रसीद कौन करेगा? उसका वजूद कौन मिटाएगा? उसका कला कमा कौन करेगा? मैं आले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। वो यहूदी है, यहूदी रब को मानते हैं, यहूदी है, यहूदी अल्लाह को मानते हैं, यहूदी है, यहूदी रब को गाली नहीं देते, वो यहूदी है, यहूदी रब को गाली नहीं देते। मगर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु कद अज़ल्लाह व रसूलहु, उसने रब को अज़ियत दी है, रब के रसूल को अज़ियत दी है। अरे खुदा को गाली दी नहीं, फिर अज़ियत कैसे? फरमाया उसने तौहीन मुस्तफा की है। जो मुस्तफा का गुस्ताख होता है वो खुदा का गुस्ताख है। जो नबी का दुश्मन होता है वो रब का दुश्मन होता है। जो मुस्तफा का गद्दार होता है वो खुदा का गद्दार होता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्तानो मुफस्सरीन किराम ने इसीलिए लिखा है, मैं इब्तिदा में वक्त थोड़ा है, बड़ी तेजी के साथ सुरत रफ्तारी के साथ आप तक बात करना चाहूंगा। मुफस्सरीन किराम ने लिखा कि जब इस धरती पर कुत्ते गुजरते हैं तो मिट्टी को तकलीफ नहीं होती, यहाँ तक के बारले जिन्हें हम कहते हैं, खंजीर गुजरते हैं, सूर गुजरते हैं, तो मिट्टी को तकलीफ नहीं होती। जब इस धरती पर कोई नबी का गुस्ताख गुजरता है, मुस्तफा का गुस्ताख गुजरता है, कमली वाले का गुस्ताख और बेअदब गुजरता है, मिट्टी के जर्रे रब को कहते हैं मौला में सूर को बर्दाश्त कर सकती हो, गुस्ताख रसूल के वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यानी कायनात में ये फैसला हो गया, खंजीर से भी बदतर जिसको कहा जाता है वो गुस्ताख रसूल।
अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जतों की आयतें नाज़िल करके नामूसे मोहम्मद पर खुद पैरा दिया है, अजमत रिसालत पर खुद पैरा दिया है, इश्क़ मुस्तफ़ा पर खुद पैरा दिया है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, आज किसी सदर की इज्जत का कानून कौमी असम्बली बनाती है, आज वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर की इज्जत का कानून कौमी असम्बली और पार्लियामेंट बनाती है, कोई मुकन्नना बनाती है, कानून साज इदारा बनाता है, कानून साज असम्बली बनाती है, नेशनल असम्बली बनाती है। मगर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने लश्कर ने आकर आवाज दी, एक टोले ने वो वहां पर्दों के पीछे से तो कुरान बोला, फरमाया वल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याकिलून, फरमाया ये पर्दे के पीछे जो आकर आवाज देते हैं मुस्तफा को, अक्सर उनमें से अक्सर उनमें से बेअक्ल हैं, थोड़ी समझ वाले हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अदब ये है, मकाम इज्जत ये है, मकाम शर्फ ये है, मकाम कमाल ये है, मकाम जमाल ये है, मकाम इज्जत ये है, ताज़ीम और तकरीम ये है, मनसब और जा ये है, सखाओ अता ये है, कमाल और जमाल ये है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और रिफत और कद्र और मंज़िल और ताज़ीम और तकरीम और तक़दीस और तत्हीर ये है कि मेरे रब ने फैसला कर दिया, फरमाया कि दुनिया के औहदों के लिए कानून दुनियादार बनाते हैं और मुस्तफा की इज्जत का कानून कोई दुनियादार नहीं बनाता, खुद परवरदिगार बनाता है। नाराए रिसालत, जो जाग रहे हैं हाथ बुलंद करके, नाराए रिसालत। इन बुलंद हुए हाथों से आपने देख लिया होगा कि कितने जाग रहे हैं। कुछ जाग रहे हैं, कुछ भाग रहे हैं। अल्लाह ताला करे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सबका उम्रे का टिकट निकल आए। जोर ना लाग छड़ो, तुहाडे फायदे की गल कीती ने। ये भी साडी कौम नूं पीर साहब दसना पैंदा कि तुहाडे फायदे की गल कीती है, फिर आमीन गिरने ने। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ने नबी की इज्जत का कानून खुद बनाया, किसी पार्लियामेंट का मोहताज नहीं रखा, किसी मुकन्नना का मोहताज नहीं रखा, कानून साज असम्बली का मोहताज नहीं रखा, किसी जनाबे वाला पार्लियामेंट का मोहताज नहीं रखा। फरमाया मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जतों का कानून रब बनाएगा। फरमाया इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याकिलून, ये पीछे अगर आवाजें देंगे तो ये अक्सर इनमें से जाहिल हैं, बेअक्ल हैं। तो या रसूल अल्लाह, आपकी इज्जत और शर्फ क्या है? एक सहाबी ने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर दी, कुरान की आयत उतरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, ए ईमान वालो अल्लाह और रसूल से आगे न बढ़ो। मैं पूछना चाहूंगा, रसूल का वजूद है, उससे आगे कदम रखा जा सकता है? भाई रब का वजूद दुनिया पे कैसे आए, कैसे आगे कदम रखे? या बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, रसूल से आगे बढ़ने का माना तो समझ आ सकता है, रब से आगे बढ़ने का माना कैसे समझ आएगा? इमाम राजी के कलम ने जुम्बिश की, अल्लाह मालूसी बोले, फरमाया रब जाहिर यहाँ नहीं आता, फरमाया रब के सारे जलवे रुखे मोहम्मद में नजर आते हैं, रब के सारे जलवे रुखे मुस्तफा में नजर आते हैं। ताजदारे गोलड़ा किबला आलम गौसे ज़मा फाते कादियां सैयदना पीर मेरे अली शाह साहब इसीलिए बोले, ए सूरत है बेसूरत, सूरत ए सूरत है बेसूरत थी। आलम इस्लाम के अजीम सना खान मद्दाहे हबीब वासिफ शाह-ए-उदा मोहतरम जनाब नूर सुल्तान सिद्दीकी साहब तशरीफ लाए। काफी अरसे के बाद ज़ियारत हुई, दाढ़ी मुबारक के बाल सफेद हो गए, साथ चेहरे का नूर दाढ़ी के बालों में भी आ गया है। अल्लाह ताला जिस खानवादा इल्म के साथ इनकी निस्बत है, हजरत मुनाज़िर आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने आले सुन्नत के ईमान बचाने के लिए दीन की सरहदों पर पहरा दिया है, उस मर्द मुजाहिद का नाम सुल्तानुल मुनाज़िरीन मौलाना मोहम्मद उमर इचरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। दरमियान में बात आ गई हज़रत क़िबला पीर साहब, मैं अर्ज़ करूं, चूंकि पिंडी में सबसे ज्यादा उनको दावत देने वाले बुलाने वाले मेरे उस्ताद करीम हुजूर मुस्लिह उम्मत हज़ारों उलमा के उस्ताद गिरामी शेखुल हदीस अल्लामा पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया हैं। फरमाते हैं एक मरतबा मुनाजरा हुआ, फरमाते हैं मैं भी उस महफिल में मौजूद, तो मुनाजरे के दौरान गोली चल गई, मुनाजरे के दौरान गोली चल गई और किताबें छोड़कर उलमा भी निकल गए। फिर मैं आम सामीन में थे, चंद लोग खड़े रहे। मुनाजरे के दौरान जब गोली चली सब भाग गए,
फरमाया मैंने उस मर्द कलंदर मौलाना उमर इचरवी को देखा कि वही हाथ बांधकर गुंबद खजरा का तसव्वुर करके अकेले पढ़ना शुरू कर दिया, या नबी सलाम अलैका या रसूल। फरमाते में खुद उस वक्त मौजूद है जब पाक बुजुर्ग शान वाले हों तो औलाद भी उस घर में हुजूर की नौकरी पैदा हुआ करती है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि रब ने कानून बनाया, फरमाया मुस्तफा की शान ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए ईमान वालो मुस्तफा की आवाज से ज़ाहिरी तौर पर भी आवाज को बुलंद नहीं करना। ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना, फरमाया राइना नहीं कहना। राइना क्यों नहीं कहना? रियायत इस माखज़ में है, रियायत बराबरी में है, यानी आप हमारी रियायत करें, हम आपकी रियायत करते हैं। इसलिए मुफस्सिरीन किराम ने इसका माना बयान किया, क्योंकि इसके माखज़ में बराबरी का माना पाया जाता है। रब ने फरमाया वो लफ्ज़ बोलना ही नहीं है जिसमें मेरे नबी की बराबरी का माना पाया जाता हो, इसलिए कि मुस्तफा की बारगाह वो है जहाँ जिब्रील भी नौकर बनकर आता है, मिकाईल भी नौकर बनकर आता है, इस्राईल भी नौकर बन के आता है। बाकी नबियों के पास जिब्राइल 12 दफा, 16 दफा, 18 दफा, 28 दफा, 39 दफा, 42 दफा, 49 दफा, 75 दफा आया। मुस्तफा की बारगाह वो है जहाँ एक रवायत के मुताबिक 24,000 मरतबा, और इमाम ज़ुरकानी कहते हैं कि 1,24,000 मरतबा बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुआ। वजह क्या है? फरमाया ये नहीं कि सिर्फ वही के इज़हार के लिए आया है। आयतें 6,666 है, अगर एक फेरे पर एक आयत भी लाई ये तो 6,500 फेरे बनते हैं। 1,18,000 दफा क्यों आए? अल्लाह मालूसी कहते हैं, मैं जवाब देता हूँ। फरमाया 6,000 दफा वही के इज़हार के लिए आया था, 1,18,000 मरतबा मोहम्मद के चेहरे के दीदार के लिए आया। पंजाबी के एक शायर ने बात बड़ी पते की कर दी है, कहते मेरी चोली विच दाने में बाजार चलियां, मेरी चोली विच दाने में बाजार चलियां, करके हट्टी दा बहाना वेखण यार चलियां, करके हट्टी दा बहाना देखन यार चलियां। अब कुरान नबी की शानों की इज्जत और निज्जतों की हिफाजत करते हुए नजर आ रहा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन अशरफ यहूदी को कत्ल करवाया, इसलिए वो नबी का गुस्ताख था। अबू राफे यहूदी को कत्ल करवाया, इसलिए कि वो मुस्तफा का गुस्ताख था। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी मौलाए कायनात रवायत करते हैं। प्यार से बोलो यार, और मोहब्बत से बोलो। अल्लाह या रसूल या माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। मैं एक रुबाइया अपनी ना सुना दूं। अली का जिक्र मुसलमान को मजा देता है, अली का जिक्र मुसलमान को मजा देता है, काम बिगड़े सभी एक आन बना देता है। उनके मुनकिर के लिए आग जरूरी तो नहीं, बुग़्ज़ हैदर भी कलेजों को जला देता है। नाराए हैदरी। मौला कायनात रावी हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि एक यहूदी औरत ने गाली दी। मैं मिशकात शरीफ से इबारत पढ़ दूं हदीस की। अन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम अलैहि सलाम क़ाला इन्ना इम्राअतन यहूदियतन कानत तश्तिमुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखनक़हा रजुलुन खत्ता मातत फअब्तल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दमहा औ कमा क़ाल। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक यहूदी औरत ने तौहीन की, दुश्मनाम तराजी की, दरीदा दानी की, गुस्ताखी की, बेअदबी की मुर्तकिब हुई। हुजूर की शान अक़दस में उसने बकवास कर दिया, गाली बकती नाउज़ बिल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने दाएं देखा, हाथ में तलवार नहीं, बाएं देखा, हाथ में खंजर नहीं, कोई डंडा नहीं है। अब उसको मारते कैसे? फिर हाथ को देखने लगे, ये हाथ अल्लाह ने इज्जत मुस्तफा की हिफाजत के लिए दिए हैं, नबी पाक की ताज़ीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिए हैं। फखाना का हर राजुलन, उस सहाबी रसूल ने उसकी गर्दन को दबा लिया। पंजाबी चाको ते गिच्ची मरोड़ के रख देते, गुस्ताख दी गिच्ची मरोड़ के रख देती। फरमाया यहाँ तक के वो बासले जहन्नम हो गई। बाप तला रसूलुल्लाह दमाहा केस मुस्तफा करीम की अदालत में पेश हुआ। आज की अदालत नहीं थी जिनकी डिक्टेशन बाहर से आती है, आज के जज नहीं थे जो बिक भी जाते हैं, जो खरीदे भी जाते हैं। उनको मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे बड़े मुनसिफ, सबसे बड़े इंसाफ करने वाले, कायनात के सबसे बड़े चीफ जस्टिस, सबसे ज्यादा इंसाफ करने
करने वाले हुजूर की बारगाह में मुकदमा पेश हुआ। सरकार ने ये नहीं फरमाया कानून हाथ में क्यों लिया, तला रसूलुल्लाह दमाहा, और आके हदीस शायद है, तारीख शायद है, इस्लाम के जर्री और आग शायद है। मेरे आका करीम ने फरमाया अगर जिसने मां बराए अदालत कत्ल किया है, कानून हाथ में लिया है, तला रसूलुल्लाह दमाहा, फरमाया गुस्ताख को जहन्नम पहुंचाने वाले को कोई सजा नहीं दी जा सकती। ये रसूल का फैसला है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है, ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है। मुमताज कादरी ने कोई नया काम नहीं किया था, उसने वही सहाबी रसूल वाला काम किया था। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम, और साथ में ये भी कहूं अगर वो गुस्ताख होता ना, अगर वो दहशतगर्द होता, अगर वो दहशतगर्द होता, पूरी उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा जनाजा उसका ना होता। पीर साहब भी आए, सना खान भी आए, सैयद भी आए, आलिम भी आए, फकीह भी आए, उम्दतुल उलमा भी आए, जुब्दतुल फुज़ाला भी आए, उम्दतुल अज़किया भी आए, शेखुल हदीस भी आए। धक्के खा रहे हैं, कोई कदम चूम रहा है। मैंने 36 घंटे उसकी मैयत मुबारका के साथ ड्यूटी की, मैं देख रहा हूँ सैयद भी आकर पाँव चूम रहे हैं, सना खान भी पाँव चूम रहे हैं। जिनसे टाइम नहीं मिलता, पूरा साल लोग इंतजार करते हैं, वो लाइन में खड़े एक एक झलक देखने के लिए बेकरार हैं, कदमों को छूने के लिए बेताब हैं, अपने होंठ तलियों पर रखने के लिए बेताब हैं। और मैं हजरत शहंशाह सैयद अकबर बादशाह के कदमों में ऐलान कर रहा हूँ। और ये हजरत उलमा जानते हैं, मैंने जब आखिरी गुस्ल देने की शहादत इस फकीर को नसीब हुई, मैंने जब उनका सिद्दीकी साहब कफन खोला, रब्बे काबा की कसम करके कहता हूँ, उनकी छाती से उठने वाली खुशबू, आपने भी उम्रे किए, हज भी किए, मुझे भी शहादत नसीब हुई, आप जैसे लोगों की खुशबू भी सूंघने का मौका मिल लेता है। पीर साहब से मिले, इनकी खुशबू भी सूंघने का मौका मिल लेता है। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मुमताज कादरी की छाती से उठने वाली खुशबू को आज तक मैंने दुनिया में नहीं सूंघा। वो दुनिया की खुशबू नहीं थी, दुनिया की होती कहीं सूंघ लेते, आप कहेंगे कि फिर कहां की खुशबू थी। उसके वालिद ने तस्दीक कर दी, उसके भाई ने तस्दीक कर दी कि जब ये आशिक़े रसूल दार की तरफ जा रहा था, तख्ते दार की तरफ जा रहा था, फांसी घाट की तरफ जा रहा था, पुलिस वाले ने हाथ पकड़ कर कहा गाजी साहब 5 मिनट रहते हैं, फरमाया वहां चलने में लग जाएंगे। उनका आखिरी मुलाकात है, 10 मिनट और लगा ले। हाथ झटक कर कहने लगे तो मुझे रोकना चाहते हो, मेरी नजरों से देखो, फांसी के फंदे के पास मुस्तफा बाएं खोल कर मेरा इंतजार कर रहे हैं। समझ आ रही? उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क सलामत रहता है, आशिक सलामत रहता है। मुमताज कादरी किसी दहशतगर्द का नाम नहीं, शम्मे रिसालत के परवाने का नाम है, और मोहम्मद मुस्तफा की जुल्फों के दीवाने का नाम है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, एक हदीस और बात खत्म। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को जहन्नम रसीद करना ये सहाबा किराम की सुन्नत है, और उसको गुस्ताख को जहन्नम रसीद करने के लिए खुद ग्रुप तश्कील देकर सहाबा का टोला उसको कत्ल करने के लिए भेजना, ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों हजरत अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अद-दुर्रुल कामिना के अंदर नकल किया है कि जब तातारियों का जोर था और उन्होंने मुसलमानों की गर्दनें काट कर खोपड़ियों के मीनार बगदाद में तकसीम चढ़ाए, तामीर किए, उस वक्त राइबों ने कहा कि आप ईसाइयत को कबूल कर लें। उन्होंने कहा अपने मुबल्लिग भेजो, अपने राहिब भेजो ताकि हमें दर्स दे सकें। तो 40,000 मंगोल एक मकाम पर जमा हुए। तवज्जो करना, एक मकाम पर अल्लामा इब्ने हजर लिखते हैं 40,000 मंगोल जमा हुए, और राहिब आया, एक उनको ईसाइयत की दावत देने लगा, दूसरा आया, तीसरा आया। एक पादरी ने इस्लाम के खिलाफ जहर उगलते हुए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर दी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुश्मन तराजी से काम लिया, तौहीन की। पास बंधा हुआ बांस के साथ एक कुत्ता था, उसने जंजीर तोड़ी और उस पर हमला आवर हो गया। जो ही उसके ऊपर हमला आवर हुआ, मंगोलों ने पकड़कर उसको वापस खींच लिया, थोड़ा बहुत उसको जख्मी किया, बांध दिया। किसी ने कहा तूने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, मुसलमानों के पैगंबर की तौहीन की है, रब के यार की, मदीने के ताजदार की, उम्मत के गमखार की तौहीन की है। इसलिए इस कुत्ते को जोश आया, उसने कहा नहीं
मैंने जोरे बयान में अपना इशारा ऐसे किया। इसकी फितरत होती है कि ने सोचा शायद इसको कोई पत्थर मार रहा है, इस वजह से जंजीर तोड़ के ये हमलावर हो गया। उसने कहा अगर ऐसी बात है तो फिर देख लो। उस बदबख्त ने फिर बदबख्ती का मुजाहिरा करते हुए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, आपकी शान अक़दसो अतहरो अजमलो अकरमो आलाओ अज़काओ अनवर के खिलाफ उसने कोई हल्का जुमला बोला, कुत्ते की आंखों में खून उतर आया और उसका नथना फूल गया और उसके जबड़े खुल गए और उसकी जुबान बाहर आई, जंजीर तोड़कर उस पर हमलावर हो गया। ऊपर से डंडे बरसाए जाने लगे, मगर उसके नरखरे को इसने अपने जबड़े में दबा लिया, गोया कह दिया कुत्ता जरूर हो मगर सैयद आलम की गुस्ताखी मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने कहा मैं कुत्ता जरूर हो, गुस्ताखे रसूल का वजूद मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब उसको हटाया गया तो वो राइब, वो पादरी वस्ले जन्नम हो गया था। अल्लामा इकबाल ने इसी सेंस में किबला पीर साहब कहा, उसने कहा है यहाँ शोरिश तातार के अफसाने से, है यहाँ शोरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। उस कुत्ते की ये कुर्बानी देखकर 40,000 मंगोल कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। मैं इतना आखिर में कहना चाहूंगा, अगर एक कुत्ता नबी की इज्जत पर पैरा दे तो 40,000 बेईमानों को ईमान मिल जाता है। अगर नबी का आशिक पैरा दे, नात पढ़ने वाला पैरा दे, दरूद पढ़ने वाला पैरा दे, इश्क़ मुस्तफा रखने वाला पैरा दे, मिलाद मनाने वाला पैरा दे, नबी की इज्जतों के नारे लगाने वाला पैरा दे, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर के नारे लगाने वाला पैरा दे, तो फिर कितना कितना करम होगा, कितनी मेहरबानी होगी, कितनी अता होगी। सदियों में नूर जाएगा इस शेर मर्द का। अब बन गया है हर एक का दिलदार कादरी।